नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ है कांग्रेस सांसद मनोज कुमार जी। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्र टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी नमस्कार। मनोज जी, जिस तरह की स्थिति कांग्रेस की बनी हुई है देश भर में, कैसे वापसी करेगी? क्योंकि एक के बाद एक चुनाव में जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं वो बिल्कुल भी वैसे नहीं है जैसे कांग्रेस को चाहिए। कहाँ खामी मान रहे हैं आप कि जो संगठन में कहीं कमी है, निर्णय जो लेनी चाहिए उन्हें लेकर कहीं कमी सामने आ रही है? मतलब स्ट्रैटेजी में कहाँ कमजोर पड़ रही है कांग्रेस, बीजेपी या दूसरों दलों के सामने? नहीं नहीं, मतलब देखिए, आपको अगर आपके मन में अगर इस प्रकार से ये बात चल रहा है कि हम चुनाव नहीं जीत रहे हैं, हम्म। हम चुनाव हार रहे हैं हम्म। और उसके चलते हमारा संगठन कमजोर है, हम्म। ये सब एक अलग मुद्दा है। हम्म। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हम्म। हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी हम्म। भारत देश का जो मुद्दा है, हम्म। लोगों का जो मुद्दा है, हम्म। वो कंटिन्यू लोगों का बीच में जा करके, लोगों के साथ मिल करके हम्म। सभी प्रकार के मुद्दा को, हम्म। जो विपक्ष का एक रोल होना चाहिए, हम्म। एलओपी का एक जो रोल होना चाहिए, वो कंटिन्यू हम्म। आप देख रहे होंगे। हम्म। पूरे भारत देश में चल करके, भारत देश के अलग अलग हम्म। हिस्सों में जा करके दलित को गले लगाना, बैकवर्डों से मिलना, हम्म। उनके समस्याओं को सुनना, किसानों को सुनना, हम्म। नौजवानों से, नौजवानों के बातों को सुनना, इन सारे मुद्दाओं को लेकर के हम्म। हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं। हम्म। अब पता नहीं, आपको मालूम होना चाहिए। हम्म। अगर आपको ये लग रहा है कि हमारा संगठन कमजोर है, हम कमजोर हैं, हम्म। जरूर। हम्म। ये एक समय बीजेपी के पास में भी दो सांसद था। हम्म। आपको अगर लग रहा है, हम्म। जरूर देश का जनता है, मनोज जी, देश का मुझे देखिए, जनता। बात ये नहीं है कि मुझे क्या लग रहा है, मुझे क्या लगना चाहिए। बात ये है कि नतीजे तो फाइनली तय यही करेंगे ना कि सीटें कितने आई हैं। सीटें नहीं मिल रही सीधे है सौ। ना, जीत नहीं अभी मिल अभी रही भी, है, अब तो सवाल तो अभी भी उठेंगे ना मनोज जी। लोकसभा में, जी। राज्य अभी भी लोकसभा में जी। हम लोग हम्म। 98-99 सांसद हैं कि नहीं है? हम्म। हैं कि नहीं है? नहीं, लेकिन 98 अभी भी 99 हमारा सांसदों के कांग्रेस भरोसे पार्टी, सरकार तो नहीं बन नहीं रही सर। कांग्रेस पार्टी का, हम्म। कांग्रेस पार्टी का हम्म। अभी भी हम्म। जी। 4 राज्यों में डायरेक्ट सरकार है कि नहीं है? हम्म। और जिन राज्यों मतलब में है अच्छा ना। परफॉर्मेंस होना चाहिए वहां परफॉर्मेंस तो नहीं है ना। देखिए, परफॉर्मेंस आज, अच्छा, 2014 से पहले बीजेपी का भी नहीं था। हम्म। लेकिन आप चिंता नहीं करिए, हम्म। जरूर, ये पॉलिटिक्स है, ये राजनीति है, इसमें हम्म। उतार चढ़ाव होता है। हम्म। एक समय देश को भी लग रहा था, जब अंग्रेजों के गुलाम में भारत देश था, हम्म। गुलामी में जब हम थे, हम्म। उस समय ऐसा ही लोगों को भी लग रहा था हम्म। कि अब हमारा देश आजाद नहीं होगा। हम्म। लेकिन यही कांग्रेस पार्टी हम्म। खड़ा हुआ हम्म। और अंग्रेजों को उखाड़ के फेंक दिया, देश को आजाद कराया। हम्म। आप चिंता मत करिए। नहीं, लेकिन बीजेपी को आप, उखाड़ेंगे कैसे? उसके लिए एक रणनीति भी तो होनी चाहिए ना धरातल पर, सिर्फ हमें लोगों नहीं के बीच। उखाड़ना है ना। लेकिन अलग अलग जगह हमें तस्वीरें नहीं, खिंचवाने से तो बात नहीं बनेगी ना। आप हमें छोड़ दीजिए, भारत हम्म। देश का जनता उखाड़ के फेंकेगा। हम्म। ये जो आप देख रहे हैं महंगाई ना, हम्म। ये महंगाई का मार कौन खा रहा है? हम्म। भारत देश का जनता खा रहा है, हर तबके हम्म। के लोग खा रहे हैं, इवन आप भी खा रहे हैं। हम्म। आप नहीं, भी, जाहिर सी बात है, आपका ये तकलीफ देखिए, ये तकलीफ हर आम आदमी की है, हर गरीब आदमी की है। और जिन हर आदमी ये भी चाहता है कि अगर पक्ष मजबूत है तो विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, ताकि समय समय पर उसे एहसास कराया जा सके कि आप जैसा जो चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो नहीं होगा, वो होगा जो देश के हित कि के लिए। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं राज जी, जी। कि आप क्लियर समझ लीजिए जी। कि हमारा संगठन कहीं भी कमजोर नहीं है। हम्म। हमारे कार्यकर्ता हर मुद्दाओं पर लड़ रहे हैं, हम्म। चाहे वो जूट हो, एनएसवाई हो, हम्म। कांग्रेस का जो मेन विंग है, हम सब लोग इंटैक्ट हैं। हम्म। और हर मुद्दों पर हम लोग लड़ रहे हैं हम्म। बीजेपी के साथ में। हम्म। और भारत देश का जो जनता का जो मेन मुद्दा है, हम्म। हमारे जननायक राहुल गांधी जी हर समय हर मुद्दा को उठाने का काम कर रहे हैं। बात यदि हम्म। आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हो गई है, हम्म। जरूर सही बात है हम्म। कि हम चुनाव कुछ राज्यों में नहीं जीत रहे हैं, हम्म। जनता का हो सकता है। लेकिन एक चीज आपको भी मालूम होना चाहिए, हम्म। एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहूंगा। हम्म। आपको मालूम होना चाहिए, ड्यूरिंग द इलेक्शन बिहार में क्या हुआ? हम्म। 10,000 रुपया बांटा गया। हम्म। आप देख लीजिए, एसआईआर के बल हम्म। पर असम का चुनाव जीता गया, हम्म। एसआईआर के बल पर पश्चिम बंगाल का चुनाव जीता गया। हम्म।
जहां जहां चुनाव हो रहा है पीछे से चुनाव आयोग जा रहा है, एसआईआर करा रहा है और लाखों के तादाद में लोगों का वोट काट रहा है और वोट काट करके चुनाव जिता रहा नहीं, है। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया ना, जो पूरे की पूरी प्रक्रिया है उसमें कहीं कोई खामी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कुछ नहीं है ना। मैं सुप्रीम कोर्ट, आपको मैं बताऊं, जी। सुप्रीम कोर्ट जिनका नाम कटा हुआ है, हम्म। सुप्रीम कोर्ट उसका नाम भी तो जोड़ने का उपाय बताए। हम्म। क्या वो भारत देश का नागरिक नहीं है? हम्म। सुप्रीम कोर्ट उसको तब हटा दे देश से, कह दे, घोषणा कर दे कि वो यानी कि भारत देश के सुप्रीम नागरिक कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कितना कोर्ट हमने, के फैसले कितने से सहमत नहीं है। हम लोगों ने हम नहीं 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 सहमत होने का बात नहीं है। मैं ये आपका, ये आपके बातों को मैं कह रहा हूं। हम लोगों ने जो कोर्ट में फाइल दायर किया है कि इन इन व्यक्ति को का नाम काटा गया है, उसका रीजन हमें बताइए। आपको पता है 3 से 4 करोड़ लोग जो हैं बिहार राज्य छोड़ दिए रोजगार के तलाश में। कहीं लाखों लोग बम्बे चले गए, दिल्ली चले गए, सूरत चले गए। गरीब लोग हैं, वो उस समय नहीं जा सके बिहार में, आप उसका नाम काट दिए। क्या भारत के वो नागरिक नहीं है? सुप्रीम कोर्ट तो इसको इनकार नहीं ना किया है। सुप्रीम कोर्ट तो इस बातों को माना है कि नहीं, जिनका नाम कटा है किसी भी कारण से उसको नोटिस जाना चाहिए और फिर से उसको ऐड करना चाहिए। आप देखते रहिए। नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पूरी प्रक्रिया ही सही है, उसमें गलत कुछ है ही नहीं, और जो नाम कटे हैं वो जायज नाम कटे हैं, यानी कि जो लोग है ही नहीं, जिंदा नहीं है, या फिर एक जगह से दूसरी जगह चले गए। अच्छा, एसआईआर करने का जो पहल है, किसके पास में ताकत है कॉन्स्टिट्यूशन में? आप बता दीजिए राज जी। आप नागरिकता साबित करने वाले कौन है? चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग का काम है नागरिकता साबित करने का कि हम चुनाव आयोग यहाँ नागरिकता साबित नहीं कर रहा। चुनाव आयोग तो सिर्फ छठ नहीं कर रहा, और पहली बार तो नहीं हुआ ना, ऐसा है, इससे पहले भी हुआ। आप कह रहे हैं ना, नागरिकता तो देखिए संविधान तय करता है बात, लेकिन ये नहीं है। एसआईआर तो इससे पहले हुआ। चलिए, अभी जो आने वाले राज्यों के चुनाव है उसको लेकर कितनी तैयार है कांग्रेस, या यहां भी आप लोगों को डर लग रहा है कि एसआईआर के जरिए यहां भी बड़ा खेल होने वाला है? देखिए, आपको मालूम होना चाहिए, आप लिख लीजिए, मैं आज ही बोल रहा हूं कि पंजाब में एसआईआर होगा, वहां चुनाव होने वाला है। आने वाला दिन में गोवा में होगा, वहां चुनाव होने वाला है। जितने राज्य में चुनाव होगा, ये चुनाव आयोग जाएंगे, एसआईआर करेंगे, और एसआईआर करके बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जिनको हमारा इंडिया गठबंधन के जितने वोटर हैं उनको काटेंगे, और बीजेपी को ये चुनाव जिता रहे हैं। ये तो क्लियर बात है, सबको मालूम है, सबको मालूम है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ड्यूरिंग द इलेक्शन बिहार में 10,000 रुपया बांटा गया। आपने कभी सुना होगा? इस पर क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट एक्शन लिया? देखिए, एक चीज आपको, एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं। जरूर लोगों को लगता है कि देश का सुप्रीमो सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में देश का सुप्रीमो जो है वो पार्लियामेंट है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं भी आप सुने होंगे कि जब चुनाव चल रहा हो और सरकारी खाता से आपने करोड़ों रुपया ट्रांसफर किया लोगों के खाता में? क्यों किया? और सुप्रीम कोर्ट क्यों चुप रहा? चुनाव आयोग का काम है शांतिपूर्ण, शांति ढंग से सफल कराना, चुनाव कराना, और आप पैसा बांट रहा है वहां का सरकार, और चुनाव आयोग कुछ नहीं बोला। लेकिन ये मुफ्त की रेवड़िया तो सभी पार्टी बांटती है ना, उससे पहले भी ये सारे दावे तो किए ही जाते हैं ना। आम आदमी पार्टी ये मुफ्त की रेवड़िया बांट कर ही आई, इससे पहले कांग्रेस भी बांटती रही। तो ये सिलसिला तो आज से नहीं है ना मनोज, ये तो पहले से चलता ही आया ना। तकलीफ किसको होती है? फिर आम आदमी को ही होती है, क्योंकि ये टैक्स पेयर का आपका कहने का मतलब आप भी सपोर्ट कर रहे हैं कि चुनाव में पैसा बांटना चाहिए। जनाब, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं तो यही तो बात कहना चाह रहा हूं ना। भली तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, सभी को समझ में आता है चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद जो लगाना वो लगाते हैं। एक जगह जब कांग्रेस की सरकार थी, आप एक जगह नाम बता दीजिए जब चुनाव चल रहा और पैसा बांटा गया हो, कहीं भी बता दीजिए। नहीं, लेकिन वो तो दलील ये दे रहे हैं ना, चुनाव की घोषणा ही नहीं हुई थी, उससे पहले दिया हमने तो। राज जी, आपका कहना यह है, आप ये कह रहे हैं कि ये सब पार्टी करते हैं। मैं एक जगह, एक राज्य का नाम बता दीजिए आप, भारत का, जिस राज्य में कांग्रेस का सरकार नहीं था। हर जगह कांग्रेस का सरकार रहा है। आप एक जगह नाम बता दीजिए। बात वही तो है ना, हर आदमी अपने अपने तरीके से एक लकीर खींचता है, गलत को सही, सही को गलत कहता है। अब जरूरी नहीं है ना, वो ये कह रहे हैं हमने 10,000 दिए तो बाकी लोग बिजली पानी ये वो सारी चीजें मुफ्त देने की बात करके जो है सरकार बनाने की कवायद करते हैं, और ये तो सभी के संकल्प पत्र में दिखता ही है ना।
घोषणा पत्र चुनाव आयोग के द्वारा ये हमें अधिकार मिला है कि हम अपना घोषणा पत्र लोगों के बीच में लेके जा सकते हैं, लेकिन ये सख्त मना है कि जब चुनाव अनाउंस हो गया हो, अध्यादेश जारी हो गया हो और सरकारी खाता से 10-10 हजार रुपया लोगों के खाता में ट्रांसफर किया गया हो और सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं किया हो और चुनाव आयोग भी चुपचाप रहा हो, तो कहां से हम चुनाव जीतेंगे? लेकिन वो चुनाव की घोषणा से पहले किया ना। एक मिनट, लेकिन एक आप लोग मिनट, गए एक क्या? मिनट, सर, आप लोग गए शिकायत सर, लेके सुप्रीम कोर्ट? हम गए हैं ना, हमें जवाब नहीं मिला ना। आप कहिएगा तो बजाबता मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पर कि हमारे इंडिया गठबंधन के कितना नेता हम लोगों ने गया है। चलिए मनोज जी, इंडिया कितना गठबंधन का लेकर- जिक्र आपने कई कितना बार किया, अभी लेकर- क्या स्थिति है कितना- इंडिया गठबंधन की? इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। कहां पर जी, है? इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। कहां पर नहीं, जमीन पे, हर राज्यों में, देश में। आप देख लीजिए, दिल्ली में चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा आपने। वैसे आप कह रहे थे इंडिया गठबंधन में। पंजाब की स्थिति ले लीजिए, पश्चिम बंगाल ले लीजिए, कहां राज्यों में है? मतलब एक आध पार्टी के साथ गठबंधन को इंडिया गठबंधन ही कहेंगे ना। इंडिया गठबंधन का मतलब तो यही था ना कि तमाम जो पूरा का पूरा विपक्ष है वो हर जगह एक साथ दिखेगा। ऐसा तो नहीं है सिलेक्टिव होके चलेंगे। अच्छा, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इंडिया गठबंधन जी लोकसभा को लेकर के बना था, स्टेट इलेक्शन को लेकर के कहीं कहीं नहीं था हमारा। जैसे वेस्ट बंगाल में हम लोगों ने लड़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया गठबंधन का आदरणीय ममता दीदी भाग नहीं है और राहुल जी हम लोग का संबंध खत्म हो गया। नहीं, आपने देखा होगा अभी हमारे नायक राहुल गांधी जी वेस्ट बंगाल पहुंचे हैं। आपने देखा होगा अभिषेक बनर्जी पर, जो सांसद, माननीय सांसद है, उनके ऊपर में जो हमला हुआ है, लिंचिंग हुआ है, उस पे हमारे नेता गए हैं मिलने। और आप चिंता मत करिए, 6 तारीख को मीटिंग भी है इंडिया गठबंधन का। आप देखिए, हम लोग मेरी चिंता मुझे चिंता नहीं है, मुझे चिंता नहीं है, लेकिन देश का नागरिक होने के नाते हम ये भी चाहेंगे कि विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। ठीक है, आप चिंता हम लोग का करना छोड़िए राज जी। आप चिंता, आज का खबर मालूम है जी, आज भी बढ़ा है एलपीजी का गैस का दाम। आज भी एलपीजी का बिल्कुल बढ़े सर, और वही तो चाह रहे ना, देश के सामने सबसे बड़ी चिंता यही है ना। और दिक्कत ये हो रखी है कि विपक्ष जो है इतना टूटा हुआ है, इतना अलग थलग है कि जो आम आदमी के मुद्दों को सही तरीके से उठाना चाहिए उठ नहीं रहे ना। सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या सिर्फ सोशल मीडिया पे 4 पोस्ट डाल के जो है आम आदमी के साथ जो उसकी कमर टूट रही है, महंगाई जो कमर तोड़ रही है, उसके साथ आप कैसे कह सकते हैं कि आप पूरी तरह से खड़े हुए? अच्छा, थोड़ा समय के लिए मैं आपके बातों को मान लेता हूं कि हम लोग थोड़ा कमजोर हैं, लेकिन आप तो मीडिया से है ना। नहीं, आप बिल्कुल मत मानिए, थोड़े समय के लिए क्या, बिल्कुल मत मानिए। हम भी नहीं कह रहे कि आप कमजोर हैं। मैं बात नीतियों की कह रहा हूं, मैं एक बात कह रहा हूं, स्ट्रेटेजी जो होनी चाहिए, प्लानिंग जो होनी चाहिए। हमारा प्लानिंग है ना जी, हमारा प्लानिंग है। आपने देखा होगा, हमारा प्लानिंग है। आप देख लीजिए, हर मुद्दों पर हम लोग प्रत्येक दिन हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता अलग अलग स्टेट में, सब लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से मांगे कर रहे हैं कि आप इतनी जो महंगाई बढ़ रही है उसके ऊपर में कुछ आप करिए। केवल बात से नहीं काम चलेगी, इसके ऊपर काम करना होगा। सरकार जो है वो असफल है। अच्छा, ये बताइए, एलपीजी गैस का दाम बढ़ गया, नीट का परीक्षा का पेपर लीक हो गया, अभी सीयूटी का भी मैं मामला देख रहा था, उसमें भी गड़बड़ी हुआ है। बिहार में जो दरोगा का परीक्षा हुआ था उसमें भी कुछ गड़बड़ी हुआ है। इसका जिम्मेवार कौन है? जाहिर सी बात है, जो सत्ता में बैठे, जिम्मेदारी तो उन्हीं की है ना। जो सत्ता में बैठे हैं, जिम्मेवारी उन्हीं का है और होना भी चाहिए, लेकिन जिम्मा तो ले नहीं रहे हैं। देखिए, आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ हैं। आप देख लीजिए, आज एलपीजी का गैस बढ़ा है, कोई भी बड़े चैनल पर मैंने नहीं देखा कि कोई भी आगे आकर के इस पर डिबेट कराया हो कि क्यों इतना जल्दी प्रत्येक दिन बढ़ रहा है। कभी सीएनजी का, कल सीएनजी का 2 रुपया रेट बढ़ा था मुंबई में। मनोज जी, मैं थोड़ा करेक्ट करूंगा आपको, 4 बजे की डिबेट अगर आप नहीं देख पाए होंगे तो मैं लिंक जरूर शेयर करूंगा राज टीवी का। हमने महंगाई पर ही डिबेट की है और महंगाई पर ही सरकार से सवाल पूछे हैं। धन्यवाद। अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो देखिएगा, थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि देशद्रोही साबित हो जाइएगा। अरे सर, अब मैं ये कहूंगा कि मेरी चिंता आप मत कीजिए, मेरी चिंता आप मत कीजिए, कोई बात नहीं। अगर देश के मुद्दे उठाने से कोई देशद्रोही हो गया तो ऐसा देशद्रोही होना अच्छा है, अच्छा है, मुझे स्वीकार है ऐसा देशद्रोही होना।
अगर मैं देश के मैं मुद्दे पे बात कर रहा हूं आपका तो। राष्ट्रीय राष्ट्रीय टीवी नहीं देखा हूं, मतलब आपका चैनल नहीं देखा, लेकिन अगर आपने इस मुद्दा पर डिबेट कराया सर है हम तो हर इसके लिए रोज कर थैंक रहे यू। हैं, हम हर रोज सवाल पूछ रहे हैं बहुत अच्छा, सरकार से। बहुत अच्छा। मैं टैग धन्यवाद मुझे देना ना चाहता हूं। पक्ष से चाहिए ना विपक्ष से चाहिए, अगर किसी से चाहिए तो हाँ, वो मेरे देश के लोग हैं उनसे चाहिए। सही बात है। देश देश रहेगा तब आप रहेंगे, हम रहेंगे, और देश देश अरे सर्वोपरि जनाब होना इसीलिए तो मैं चाहिए। कह रहा हूं ना, विपक्ष भी रहेगा तो भी थोड़ा देश में सुख शांति रहेगी, और उसी के लिए हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा और मजबूत स्ट्रेटेजी बनाइए। सर ये जो कॉकरोच पार्टी वाली कहानी थी, इसको लेकर क्या राय रखते हैं आप? अभी 6 जून को जंतर मंतर पर एक बड़े धरने का ऐलान कर दिया है। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी जो है, ये सोशल मीडिया का पार्टी है। एक चीज आपको हो सकता है कि लोगों का मन में क्या चल रहा है, लेकिन इसके ऊपर मैं बताना चाहता हूं कि ये जो ये जो सोशल मीडिया पर लोग, जो बच्चे यूनाइट हुए हैं, इसका मतलब ही है कि आप समझ लीजिए कि बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो सरकार के खिलाफ में है, सरकार की नीतियों के खिलाफ में है। और ये जो कॉकरोच जनता पार्टी जो भी लीड कर रहा है, मैं देख रहा था 22 मिलियन 23 मिलियन लोग इसका फॉलोअर हो गए। मुझे लग रहा है कि 22-23 मिलियन बीजेपी का भी नहीं है। सोशल लेकिन मीडिया पर मैं लेकिन देख यहां रहा सवाल था। तो उठ रहा है ना, ज्यादातर पाकिस्तानी है या वोट वाले हैं, और अभी कुछ दिनों में घटे भी है। अब देखिए, अगर पाकिस्तान से लोग हैं, कहां से लोग हैं, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी से हूं, और ये कांग्रेस जनता समर्थन करती है? जनता कॉकरोच पार्टी जो बनी है इसको समर्थन करती है कांग्रेस पार्टी? क्योंकि देखिए, अभी तक तो जो मतलब देख रहे इसका किनारा कर लिया समर्थन पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने तो। इसका इसका समर्थन करती है नहीं करती है वो एक अलग मामला है। लेकिन ये मिलियंस लोग जो जुड़े हैं, मिलियंस बच्चे जो जुड़े हैं, वो कहां से मूवमेंट उठा है इसका भी आपको पता होना चाहिए। कहानी कहां से शुरू हुआ। ये पहला बार नहीं था कि नीट का पेपर लीक हुआ था। 25 बार, 12 साल में 25 टाइम, 25 टाइम पेपर लीक हुआ। और वहीं से ये जन आक्रोश, जन आंदोलन सोशल मीडिया पर उठा, और जितने भी नौजवान बच्चे थे, सब लोगों ने हुंकार तो भरा। सवाल तो अब यही एक इसका बड़ा है ना सेम मनोज जी, इससे पहले आपके भी नेता लगातार युवाओं के बीच अलग जगाने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्या वो कामयाब नहीं हुए? एक अमेरिका में बैठा एक लड़का सोशल मीडिया पर एक चैनल बनाता है, या एक कॉकरोच पार्टी के नाम से एक सोशल मीडिया मूवमेंट शुरू करता है, और उसके साथ अरबों लोग, लाखों लोग जुड़ जाते हैं। आपके साथ क्यों नहीं जुड़ पाए? आप लोग क्यों नहीं युवाओं की आवाज बन पाए? यानी कमी तो रही है ना फिर कहीं ना कहीं। नहीं नहीं, आप बात देखिए, बात को ऐसा ना कहिए। हमने नीट का, आपको मालूम होना चाहिए, पहला व्यक्ति जननायक राहुल गांधी जी हैं, लेकिन जिन्होंने जननायक राहुल एजुकेशन गांधी जी के मिनिस्टर का। साथ इतनी इतनी बड़ी भीड़ नहीं जुड़ी ना युवाओं की। क्यों नहीं आप जुड़ी? बात, एक मिनट सुन लीजिए जी। बात। आपको मालूम होना चाहिए कि नीट में जो बच्चा आत्महत्या किया, ये कॉकरोच पार्टी वाले नहीं जाकर के मिले राजस्थान में। कौन मिला? आप केवल यदि भीड़ देखना चाहते हैं तो कौन मिला? जननायक राहुल गांधी जी ने जाकर के उस परिवार से मिला, और कोई नहीं मिला। और अगर आप मुझसे पूछिएगा कि आत्महत्या किया, तो नहीं, आत्महत्या नहीं था, ये हत्या था। और इसका जिम्मेवार कौन है? मनोज जी जितने इस लोग बात को तो परीक्षा हम में भी कह रहे हैं, ये जो 22-23 लाख जो नीट परीक्षा के परीक्षार्थी थे, उनके साथ ये सिर्फ पेपर लीक नहीं हुआ है, ये बहुत बड़ा धोखा उनके हुआ साथ है। और धोखा बिल्कुल हुआ है। ये एक हत्या है, जिन बच्चों ने सुसाइड किया, इससे कोई हाँ, गुरेज हाँ। नहीं कर रहा। लेकिन बात तो यही है ना, इसका जो पॉलिटिकल पार्टीज को जो बस काम करना चाहिए बस वो ना let me करके let me सोशल finish। मीडिया पर बैठे कुछ लोग कर रहे हैं, इसका मतलब पॉलिटिकल पार्टीज के मेरी अस्तित्व पर मेरी सवाल है ना। मेरी मेरी 10 सेकेंड बात समझ लीजिए। जी। आप बताइए कि सबसे पहले यदि एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा अगर मांगने वाला अगर कोई व्यक्ति था, तो वो कौन था? आप देख लीजिए सोशल मीडिया में। और इसका सपोर्ट करने वाले कितने लोग हैं? हमारे नेता का नाम आएगा सबसे पहले, जननायक राहुल गांधी जी। और हम लोगों ने हुंकार फूंका, हम लोगों ने कहा कि आप चिंता नहीं करो, 22 लाख बच्चों के साथ में कांग्रेस पार्टी खड़ी है, और हम लोग न्याय दिला के रहेंगे। हम लोग रोज संडक से लेकर सदन तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे।
क्योंकि ये जो बच्चे हैं इनके साथ में न्याय दिलाने के लिए, इनको न्याय दिलाने के लिए जननायक राहुल गांधी जी हर कदम पे आगे हैं। कांग्रेस पार्टी जा करके उस परिवार से नहीं मिला, उस परिवार से कांग्रेस पार्टी मिला। तो अब ये कॉकरोच पार्टी 6 जून को पहुंचेंगे जंतर मंतर में। दीपके ने कहा है कि वो अमेरिका से भारत आ रहे हैं। क्या आप लोग भी जाएंगे समर्थन में इन युवाओं के? कांग्रेस पार्टी समर्थन में खड़ी होगी इन युवाओं के साथ, क्योंकि उनको डर है कि कहीं बीजेपी सरकार जेल में ना भेज दे। ऐसे हर लोगों के साथ में कांग्रेस पार्टी खड़ी है। जननायक राहुल गांधी जी खड़े हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, न्याय दिलाने के लिए सभी लोगों के साथ में, जो लोग के साथ में अन्याय हो रहा है उन सभी लोगों के साथ में जननायक राहुल गांधी जी खड़े हैं। तो यानी कि माने कि 6 जून को समर्थन मिलेगा। 22 लाख उन बच्चों के साथ में कांग्रेस पार्टी खड़ी है जिसके साथ अन्याय हुआ है। कांग्रेस पार्टी, वो बच्चा जो आत्महत्या कर लिया, जिसको आत्महत्या बताया जा रहा है, हम लोग हत्या कह रहे हैं, उसके साथ, उसके परिवार के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। कोई नहीं गया, कोई नहीं पूछा उस परिवार का। उसका बेटा चला गया दुनिया से, उसका क्या होगा आगे, फ्यूचर क्या होगा, ये कांग्रेस पार्टी ने किया। सर एक लाइन में ये तो बता दीजिए, 6 जून को समर्थन में कांग्रेस पार्टी जंतर मंतर पे कांग्रेस जो कॉकरोच पार्टी ने प्रोटेस्ट बुलाया उसका साथ में खड़ी होगी या नहीं? सिंपल सा सवाल। आपको मालूम होना चाहिए, 6 जून को आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया गठबंधन का मीटिंग भी है, सब लीडर इकट्ठे हो रहे हैं, आपको सूचना होगा। हम फिर से कह रहे हैं कि 22 लाख बच्चों को न्याय दिलाने के लिए हम उन सभी व्यक्तियों के साथ में खड़े हैं जो लोग उसका लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन बात वो ये ना कि अभी अभिषेक बैनर्जी के ऊपर हमला हुआ, उसके बाद फिर से इंडिया गठबंधन नजर आ रहा है। आपके ही नेता ये भी खुलकर कहने लगे कि इंडिया गठबंधन जैसा कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी, जिसको आप अपने इंडिया गठबंधन का हिस्सा मानते हैं, वो आप लोगों के ऊपर आरोप लगाती है कि नहीं ये तो धोखेबाज पार्टी है। सर आपको रिपोर्ट एक चीज बताना चाहते हैं, बजट सत्र अभी हुआ ना, बजट सत्र हुआ ना, इलेक्शन चल रहा था ना बंगाल का जी, बंगाल का इलेक्शन चल रहा था, बजट सत्र चल रहा था। 12 साल में, 12 साल के अंदर में पहला बार बीजेपी का चेहरा आपने देखा। जिस वोटिंग में क्या टीएमसी हमारे साथ नहीं था, विपक्ष पूरा इंटैक्ट था। इंडिया गठबंधन के सभी दल, सभी हमारे नेता इंटैक्ट थे, और हम सब लोगों ने एक होकर के बीजेपी को मात देने का काम किया। आप कैसे कह सकते हैं कि दीदी का थोड़ा सा ख्याल रख लेते ना, दीदी का ख्याल रख लेते, सीधे सीधे दीदी को कहते कि हम नहीं लड़ रहे हैं, आप चुनाव लड़ो, आप जीतो, हम आपके साथ हैं। फिर समझ में आता है कि ये देखिए ये ताकत है इंडिया गठबंधन। लोकतंत्र में देखिए, लोकतंत्र में सबको आजादी है, लोकतंत्र में सब स्वतंत्र हैं। गठबंधन आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आप लोकसभा में गठबंधन कर सकते हैं, आप स्टेट में नहीं कर सकते, सब स्वतंत्र हैं। लेकिन हमारा जो संबंध है वो टूटा नहीं है। हम तो फिर से कह रहे हैं, हम तो फिर से कह रहे हैं, ये फिर मौके का गठबंधन और इसी मौके का फायदा बीजेपी लगातार उठा रही है। खैर, यूपी और पंजाब को लेकर क्या तैयारी है? यूपी और पंजाब में गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे या अकेले ही चुनाव लड़ने की? बीजेपी क्या करती है सर? चौटाला साहब के साथ में क्या किया जी, उड़ीसा में क्या किया, अभी बिहार में माननीय नीतीश जी के साथ क्या किया, उसके ऊपर में भी तो थोड़ा चर्चा कर लीजिए। ये दूध के धोए हैं क्या? ये नहीं कर रहे हैं। आपने तो जाकर के मंच लगा करके कहा कि 25 से 30 फिर नीतीश, 6 महीना भी नहीं पूरा हुआ, कैसे क्यों हटा दिए? बिहार के जनता के पास में जाकर के आपने क्या क्या पुल बांधा, आपने कहा नीतीश जी ही हमारे चेहरे हैं, और 6 महीना भी पूरा नहीं हुआ, आपने हटा दिया। लेकिन नीतीश जी तो खुश है ना, वो कह रहे कि ठीक है, मैं खुश हूं, राज्यसभा जाने की मेरी दिली ख्वाहिश थी, मैं खुश हूं। तो छोड़िए ना, उनकी चिंता क्या करनी है। अच्छा, आप कह दिए, यही बतिए, ये जो बात था आप चुनाव में कह दिए होते कि चुनाव के बाद मैं राज्यसभा सांसद बन जाऊंगा, राज्यसभा जाने का मेरा दिल्ली इच्छा है। फिर 1 करोड़ लोगों का नौकरी देने का क्यों वादा किया आपने? बीजेपी क्या कर रहा है? बीजेपी आपको अभी तो देखते रहिए, बीजेपी जितना क्षेत्रीय दल को मारा है ना, जितना खत्म किया है, कांग्रेस पार्टी के पास में ऐसा नीति और ऐसा विचार नहीं है। हम सबको कांग्रेस पार्टी देश को आजाद कराया था, और आज भी हमारे नेता सबको लेकर के चलते हैं। चलिए, अच्छी बात है। उम्मीद ये कर रहे हैं कि भविष्य में और बेहतर
परफॉर्मेंस जो है वो कांग्रेस की तरफ से देखने को मिलेंगी जो आने वाले वो 5 राज्य के चुनाव है। एक आखिरी सवाल, जो आने वाले बताइए। 5 राज्यों में चुनाव है उनको लेकर कितनी तैयारी और कितने राज्यों में चुनाव जीतने की स्थिति में कांग्रेस आपको नजर आ रही है? 5 राज्य का चुनाव अभी बीता भी है, उसमें हमारी केरल में सरकार बनी ना 10 साल के बाद। बिल्कुल, उसके लिए बधाई आपको। तमिलनाडु में हमारा समर्थित सरकार बना कि नहीं बना? बना ना। जरूर 5 में आप 3 में आपकी बनी, 2 में हमारा, 1 में हमारा कांग्रेस पार्टी का बना, 1 हमारा समर्थन से बना। इसमें भी आप देखते रहिए, ये जो महंगाई का मार जनता खा रहा है, इस बार निर्णय आपके सामने में आएगा, आप देखते रहिए। मैं आपको आज कह रहा हूं, यदि ये एसआईआर नहीं हुआ, ईवीएम को हटा दीजिए। मैं कह रहा हूं एसआईआर मत करिए, और स्वच्छ रूप से यदि चुनाव आयोग चुनाव कराए, आप देख लीजिए पंजाब में अभी निकाय चुनाव का रिजल्ट आया है ना, कितना आया है बीजेपी का। बीजेपी तो कह रही है कि पहले से अच्छा परफॉर्मेंस है हमारा, कितना नंबर बढ़ ही रहे हैं ना हमारे, वो तो ये कह रहे हैं हमारे नंबर बढ़ रहे हैं ना। आप बता दीजिए कितना आया है सीट। मैं बीजेपी का पंजाब का जो आप बात कर रहे हैं, बीजेपी का कितना सीट आया है आप देख लीजिए, चौथा स्थान पर गए हैं। तो आप चिंता छोड़ दीजिए, आप धैर्य बनाए रखिए। फिर से मैं कह रहा हूं, ये महंगाई जो बढ़ी हुई है ना जी, आने वाला जितना चुनाव होगा उसमें आपको इसका दृश्य दिखने को मिलेगा। ये तो खैर अब जनता तय करेगी, और बिल्कुल महंगाई की मार जो है वो सबके ऊपर पड़ रही है, वो सबको दिखाई भी दे रहा है। मनोज जी, समय का अभाव है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो हमारे साथ थे कांग्रेस के सांसद मनोज कुमार, जो कि बिहार के सासाराम से सांसद हैं। तो फिलहाल स्ट्रेट टॉक में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।